तो आपकी नेक्स्ट वीडियो आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस क्या होती हैं? आउटपुट डिवाइस वह डिवाइस होती हैं जो आपका डेटा प्रोसेस करके आपको डिस्प्ले कराती हैं या आपको दिखाती हैं या मदद करती हैं देखने में। वो आप आउटपुट डिवाइस होती हैं जो कि आपका डेटा डिस्प्ले करवाती हैं। जैसे मॉनिटर आपका डेटा डिस्प्ले करवाता है स्क्रीन पे। स्पीकर आपको डेटा सुन के आप पता लगा सकते हैं क्या बोला गया है माइक पे। वो डेटा प्रोसेस करवाता है कौन? स्पीकर आपका। प्रिंटर आपको प्रिंट करके दिखाता है। इस प्रकार की चीज़ होती हैं जो आउटपुट डिवाइसें होती हैं। अब इनमें आउटपुट डिवाइसों के एग्जांपल्स देख लेते हैं डेप्थ में। पहला आपका मॉनिटर आ जाता है जो कि CRT LCD LED OLED पे बना है। चलिए देख लेते हैं मॉनिटर क्या है। मॉनिटर एक मोस्ट कॉमन आउटपुट डिवाइस है। सबसे ज़्यादा यूज होने वाली आउटपुट डिवाइस वो कौन सी? आपकी मॉनिटर है, जो कि डिस्प्ले करवाती है आपकी प्रोसेस की गई CPU के द्वारा इंफॉर्मेशन को। ये क्या करवाती है? डिस्प्ले कराती है। किस फॉर्म में? टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियो, ग्राफिक्स, है ना। इसको हम लोग ज़्यादातर क्या कहते हैं? विजुअल डिस्प्ले यूनिट, VDO भी इसको हम लोग मॉनिटर को कभी कभी बोल देते हैं। जैसे एग्जांपल में जब कंप्यूटर में वेब ब्राउज़र ओपन करते हैं या मूवी वगैरह एडिट डॉक्यूमेंट करते हैं या कुछ भी करते हैं हम लोग, वो सब किस में आ जाता है? वो सब मॉनिटर पे ही काम हो रहा होता है। मॉनिटर कैसे काम करता है? CPU प्रोसेस करता है रॉ डेटा को, मतलब जो जिसकी कोई मीनिंग ना हो उस डेटा को रॉ डेटा कहते हैं। उस डेटा को ये क्या करता है? प्रोसेस करता है CPU पे, सेंड करता है ग्राफिक्स में, इंफॉर्मेशन के रूप में बदल के ग्राफिक कार्ड को सेंड करता है GPU जिसे कहते हैं। फिर वो कन्वर्ट करता है डेटा को इनटू वीडियो सिग्नल में। फिर मॉनिटर उसको डिस्प्ले करवाता है सिग्नल के द्वारा स्क्रीन पे। ठीक है। मॉनिटर कितने प्रकार के होते हैं? मॉनिटर आपके 4 प्रकार के होते हैं। एक कैथोड रे ट्यूब, ये पुराने ज़माने का होता है। पुराने ज़माने में यूज होते थे वो कैथोड रे ट्यूब थे जो भारी होते थे, लार्ज और हैवी हुआ करते थे, बिजली ज़्यादा लेते थे और लो पिक्चर क्वालिटी थी। मॉडर्न कंप्यूटर की तुलना में इनमें पिक्चर क्वालिटी बहुत कम हुआ करती थी। कलर डिस्प्ले भी बहुत कम मिलती थी आपको देखने को। LCD, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ये पतले होते हैं और कम वजन के होते हैं, ज़्यादा वजन नहीं होता है। बिजली सिटी कैथोड ट्यूब के तुलना में कम खाते हैं, बेटर पिक्चर क्वालिटी होती है। और ओल्डर लैपटॉप में और ज़्यादातर डेस्कटॉप में ये आज भी यूज हो रहे हैं कॉमनली। LED, लाइट एमिट डायोड, ये इम्प्रूव वर्जन है LCD का। LCD का जो अपग्रेड वर्जन है वो आपका क्या है? LED, जिसमें ब्राइटर डिस्प्ले मतलब चमकदार डिस्प्ले होती है, बेटर क्वालिटी होती है इसमें कलर की, और इफ़िशियंसी होती है एनर्जी, मतलब बिजली कम खर्च करते हैं ये। और मॉनिटर टुडे जो आज भी यूज हो रहे हैं, आज जो सबसे ज़्यादा मॉनिटर यूज हो रहे हैं वो LED वाले हो रहे हैं। फिर आपकी आ जाती है एक ऑर्गेनिक लाइट एमिटेड डायोड, जो हो जाती है आपकी OLED। ये आजकल मोबाइलों में ज़्यादातर लग के आ रही है OLED डिस्प्ले। जैसे प्रीमियम डिस्प्ले टेक्नोलॉजी है ये एक्सीलेंट कलर एक्यूरेसी, इसमें कलर आपको एकदम एक्यूरेट मिलेंगे। डीप ब्लैक लेवल, इसके ब्लैक लेवल जो है डीप हैं। हाई कॉन्ट्रास्ट रेशियो होता है इसका, मतलब एकदम कॉन्ट्रास्ट आपको एकदम अच्छा मिलेगा, भयंकर। यूज इन हाई एंड लैपटॉप, इसे हाई एंड लैपटॉप में और स्मार्टफोन में और टीवी में यूज किया जाता है। ठीक है। एडवांटेज क्या है इसके? हाई क्वालिटी डिस्प्ले होती है, ईजी टू यूज है, सुटेबल है डिफरेंट साइज, किसी भी साइज में आप इसको यूज कर सकते हैं, है ना। मॉनिटर को सुटेबल फॉर ऑफिस वर्क, जो ऑफिस वर्क, गेमिंग और एंटरटेनमेंट के लिए उपयोगदायक मतलब लाभदायक होते हैं मॉनिटर। एप्लीकेशन क्या है? यूज कहाँ कहाँ होते हैं मॉनिटर? ऑफिस में, स्कूल में, हॉस्पिटल में, गेमिंग में, ग्राफिक डिजाइनिंग में और वीडियो एडिटिंग में। अगला आपका आ जाता है प्रिंटर। प्रिंटर क्या है? प्रिंटर की आउटपुट डिवाइस है जो कि कन्वर्ट करता है डिजिटल डॉक्यूमेंट को, किसको? डिजिटल डॉक्यूमेंट को प्रिंटर पेपर कॉपीज़ में। किसमें? प्रिंटर पेपर कॉपीज़ में। प्रिंटर किए गए पेपर कॉपी में बदलेगा और फिर प्रिंटिंग करेगा आपके पेपर को, हार्ड कॉपी फॉर्म में आपको प्रिंट करके बाहर निकाल के दे देगा। वो क्या है? आपका प्रिंटर। ये कितने प्रकार के होते हैं? ये इंजेक्ट प्रिंटर। इंजेक्ट प्रिंटर जो होता है वो आपका प्रिंट यूजिंग लिक्विड इंक। इंजेक्ट प्रिंटर जो होता है, देखो यहाँ पे साफ साफ पता चल रहा, इंक। इंक मतलब कोई इंक होगी, तो लिक्विड इंक होती है उसका यूज करता है ये। ठीक है। बेस्ट फॉर कलर डॉक्यूमेंट और फोटोज़, ये फोटोज़ के और डॉक्यूमेंट के लिए अच्छा माना जाता है। ये ज़्यादातर घरों में यूज होता है। लेजर प्रिंटर, ये टोनर पाउडर का यूज करता है। किसे? टोनर पाउडर का यूज करता है। सीधी सी बात, लेजर है कोई चीज़ तो टोनर पाउडर का यूज करेगी, है ना। ये फास्ट प्रिंटिंग स्पीड होती है, इसकी स्पीड बहुत तेज़ होती है। ये बेस्ट होता है ऑफिस वर्क के लिए। फिर आपका आ जाता है डॉट मैट्रिक प्रिंटर। ये यूज किया जाता है, ये यूज करता है पिन्स को टू स्ट्राइक द इंक रिबन। इंक रिबन लगी होती है, उस पर पिन लगती जाती है और आपकी स्ट्राइक करती जाती है और आपकी छपाई होती जाती है, मतलब जो भी चीज़ छपनी हो। मोस्टली यूज होता है बिल्स और इनवॉइसेस में, जो बिल्स वगैरह बनते हैं उसमें ज़्यादातर यूज होता है डॉटमेटिक प्रिंटर। थर्मल प्रिंटर आ जाता है एक आपका, जो कि यूज करता है हीट टू प्रिंट, गर्मी की मदद से प्रिंट करता है, जो आपको हीट की मदद लेता है प्रिंट करने में। कॉमनली यूज होता है शॉपिंग मॉल में और ATM में। ठीक है। तभी आपने देखा हो ATM कार्ड की जब भी रिसिप्ट निकलती है तो वो गर्म होती है। एप्लीकेशन क्या है इसकी? सीधी बात, स्कूल में यूज होते हैं प्रिंटर, बैंक में, ऑफिस में, हॉस्पिटल में और शॉप में। इंकजेट प्रिंटर, वैसे लेजर प्रिंटर देख लेते हैं।
इनकी तुलना कर लेते हैं। जो इंकजेट प्रिंटर होते हैं लिक्विड यूज करते हैं, मगर लेजर वाले टोनर पाउडर का यूज करते हैं। इंकजेट जो होते हैं फोटो प्रिंटिंग और डॉक्यूमेंट के लिए बेस्ट होते हैं, मगर जो लेजर प्रिंटर होते हैं वो डॉक्यूमेंट प्रिंटिंग के लिए होते हैं, और जाले फोटो प्रिंटिंग के लिए होते हैं। ठीक है। और इंकजेट जो होते हैं वो सोलर मतलब बहुत धीरे प्रिंटिंग करते हैं, आपकी स्पीड बहुत धीरे होती है, मगर जो लेजर वाले होते हैं तेज़ होते हैं। और जो आपका इंकजेट प्रिंटर है वो आपका लो कॉस्ट का आता है, कम रुपए का आता है, मगर जो लेजर प्रिंटर वो ज़्यादा कॉस्ट का आता है। और इंकजेट प्रिंटर है वो सुटेबल होम के लिए, ये घर के लिए फ़ोटो मतलब आप घर में यूज़ कर सकते हो, बाहर भी कर सकते हो, मगर जो होम घरों के लिए ज़्यादातर बनाया जाता है एफिशिएंसी से काम कर सके। और जो लेजर प्रिंटर जो होता है वो ऑफिस के लिए बनाया जाता है। अब आपको किस प्रकार से चूज़ करना चाहिए। इंकजेट प्रिंटर बोलें जो फ़ोटो और कलर डॉक्यूमेंट करना चाहते हैं तो वो इंकजेट प्रिंटर लें, और जो लेजर प्रिंटर ले रहे हैं वो डॉक्यूमेंट रोज़ जिन्हें बनाने प्रिंट करने फ़ोटो निकालनी है डॉक्यूमेंट की, या डॉक्यूमेंट को छापना है प्रिंट करना है, तो वो लेजर प्रिंट कर ले सकते हैं। स्पीकर स्पीकर क्या है। स्पीकर एक आउटपुट डिवाइस है। स्पीकर क्या है। स्पीकर एक आउटपुट डिवाइस है जो कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिक सिग्नल को इनटू साउंड में। इलेक्ट्रिक सिग्नल को साउंड में, देखो माइक आपका आपका साउंड सिग्नल को लेता है वाइब्रेशन के द्वारा, है ना, जो डायफ्राम पे लगते हैं, और फिर उसको इलेक्ट्रिक सिग्नल में बदलता है, फिर वो इलेक्ट्रिक सिग्नल को प्रोसेस करता है सीपीयू, आपको भेजता है स्पीकर के पास, फिर वो इलेक्ट्रिक सिग्नल उसका जो स्पीकर में साउंड कार्ड डला होता है ड्राइवर वो उसको कन्वर्ट कर देता है साउंड सिग्नल में, फिर आपको सुनाई देता है। ये कितने प्रकार के होते हैं। या आपके वायर्ड स्पीकर होते हैं जो तार वाले आते हैं, ब्लूटूथ स्पीकर होते हैं जो हेडफोन वगैरह हो गए, आपके बड हो गए, साउंड बार होते हैं, बड़े बड़े ब्लूटूथ स्पीकर रखे होते हैं, मल्टीमीडिया स्पीकर होते हैं। इनके एडवांटेज क्या है। आप म्यूजिक इससे सुन सकते हैं, मूवी देख सकते हैं, मूवी की आवाज़ का आनंद ले सकते हैं, ऑनलाइन क्लास की सर की कही हुई बातों को सुन सकते हैं, गेमिंग की इफेक्ट को देख सकते हैं, वीडियो एडिटिंग करते समय आप म्यूजिक इफेक्ट को डाल सकते हैं या सुन सकते हैं। और एडवांटेज ये आपके एप्लीकेशन से सॉरी एडवांटेज क्लियर ऑडियो आउटपुट, आपको ऑडियो आउटपुट क्लियर मिलता है। अवेलेबल इन डिफरेंट साइज, अलग अलग प्रकार के अलग अलग साइज के अवेलेबल हैं, जैसे छोटा सबसे छोटा आपके एयरबड आता है, और सबसे बड़ा स्पीकर आते हैं शादी बारात में लगे होते हैं डीजे वाले, है ना। ईजी टू कनेक्ट, कहीं पे भी आराम से कनेक्ट हो सकते हैं। अगला है आपका हेडफोन। हेडफोन क्या है। हेडफोन एक पर्सनल ऑडियो आउटपुट डिवाइस है। ये एक पर्सनल ऑडियो आउटपुट डिवाइस है, मतलब जो आपके लिए होती है, जो अलाउ करती है यूजर को लिसन साउंड साउंड सुनने में बिना किसी डिस्टर्ब अदर, मतलब दूसरा कुछ भी बोलता रहे या आपके कानों में टंगे टंगे आपकी आवाज़ कानों तक पहुँचाते रहेंगे। ये कितने प्रकार के होते हैं। वायर्ड, ये भी तार वाले होते हैं, बिना तार वाले होते हैं, जैसे कि एयरबड भी होते हैं आजकल चल रहे हैं, गेमिंग हेडसेट होते हैं, नॉइस कैंसिलेशन हेडफोन आ गए हैं। एप्लीकेशन क्या है इनके, जैसे म्यूजिक सुन सकते हैं आप, ऑनलाइन मीटिंग कर सकते हैं, गेमिंग, वीडियो एडिटिंग, लर्निंग। स्पीकर सब सेम काम करते हैं। एडवांटेज क्या है। आप प्राइवेट कोई चीज़ सुनना चाहते हैं अपनी, जो सिर्फ आप ही सुन सकते हैं, जैसे प्राइवेट कॉल हो जाती है तो वो सिर्फ आपको ही सुनाई देगी आवाज़, किसी और को नहीं सुनाई देगी। बेटर साउंड क्वालिटी होती है इनकी। पोर्टेबल और लाइट वेट होते हैं। प्रोजेक्टर क्या है। प्रोजेक्टर एक आउटपुट डिवाइस है जो कि डिस्प्ले कराती है कंप्यूटर स्क्रीन पे लार्ज सरफेस सच एज बाल और प्रोजेक्शन स्क्रीन। मतलब आपने प्रोजेक्टर वगैरह देखे होंगे जो टाकीज में लगे होते हैं, वो फिल्म को डायरेक्ट दीवार पे प्रोजेक्ट करते हैं, और बड़ी सी स्क्रीन पे आपको वो फिल्म पे दिखती हैं सारी चीज़ें, मतलब वो एक तरफ से रिफ्लेक्ट करते हैं चीज़ों को। तो यहीं पे वो लिखा हुआ प्रोजेक्ट एक आउटपुट डिवाइस है जो कि डिस्प्ले कराती है कंप्यूटर स्क्रीन पे, या बाल कंप्यूटर स्क्रीन हो सकती है, या लार्ज एक सरफेस बाल हो सकती है। इसको प्रोजेक्शन स्क्रीन कहते हैं। उस पर आपको प्रोजेक्टर के माध्यम से दिखाता है चीज़ों को। ठीक है। जैसे आपके कितने प्रकार के होते हैं। एलसीडी प्रोजेक्टर, डीएलपी प्रोजेक्टर, एलईडी प्रोजेक्टर और लेजर प्रोजेक्टर। एप्लीकेशन क्या है। ये ज़्यादातर स्कूलों में यूज होते हैं बच्चों को कोई चीज़ सिखाने के लिए, कॉलेजों में पढ़ाने के लिए, ऑफिस में कोई प्रोजेक्ट दिखाने के लिए, होम थिएटर में ज़्यादातर लोग आजकल होम थिएटर भी बना रखा है, प्रोजेक्टर लगा के मंगा लेते हैं। बिजनेस प्रेजेंटेशन में यूज होते हैं। इनका एडवांटेज क्या है। इनसे लार्ज डिस्प्ले कर सकते हैं आप। सूटेबल है, ये प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए सबसे अच्छा रहता है ये। गुड फॉर ग्रुपिंग व्यूइंग, जब बहुत सारे लोग एक साथ चीज़ देख रहे हो तो आप इसके लिए इसे यूज कर सकते हैं। आपका अगला आपका आ जाता है प्लॉटर। प्लॉटर क्या है। प्लॉटर एक स्पेशल आउटपुट डिवाइस है जो प्रिंटिंग लार्ज, जैसे आपने बड़े बड़े बैनर लगे हुए देखे होंगे, वो बैनर कहाँ से नहीं 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 सॉरी सॉरी सॉरी। प्लॉटर क्या है। प्लॉटर एक स्पेशल आउटपुट डिवाइस है जो यूज करती है प्रिंट लार्ज हाई एक्यूरेट ड्राइंग, बहुत बड़ी एकदम एक्यूरेट ड्राइंग को ये प्रिंट करती है। इसके एप्लीकेशन क्या है। इसे इंजीनियर लोग आर्किटेक्चर कंस्ट्रक्शन वाले, कंप्यूटर एडेड डिजाइन वाले और मैप्स और ब्लू प्रिंट वाले यूज करते हैं। एडवांटेज क्या है। इसकी हाई एक्यूरेसी होती है, लार्ज साइज प्रिंटिंग करती है, एक्सलेट प्रिंट क्वालिटी होती है इसकी। थ्री डी प्रिंटर क्या है। थ्री डी प्रिंटर एक एडवांस आउटपुट डिवाइस है, ये सबसे ज़्यादा उन्नत किस्म की आउटपुट डिवाइस है जो कि क्रिएट करती है 3 डायमेंशन में इमेज को क्रिएट करती है जो ऑब्जेक्ट को, बाय एडिंग मटेरियल, ये मटेरियल का यूज करके बनाती है, कोई कलर अलग से नहीं। लेयर बाय लेयर आपको डिजिटल डिज़ाइन बना के दिखाएगी।
एप्लीकेशन क्या है इसको मेडिकल फील्ड में, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, एजुकेशन में और इंजीनियरिंग में और प्रोडक्ट प्रोटोटाइपिंग में और मैन्युफैक्चरिंग में इसका यूज़ किया जाता है। जैसे आपको किसी छोटी चीज़, किसी बड़ी चीज़ का छोटा नमूना बना के चेक करना हो तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। एडवांटेज क्या है? क्रिएट रियल ऑब्जेक्ट को आप क्रिएट कर सकते हैं इससे, है ना। सेव प्रोडक्शन टाइम बचा सकते हैं आप, प्रोडक्शन के समय को बता सकते हैं बनाने वाले को। रिड्यूस मटेरियल वेस्ट को आप इसमें दोबारा यूज कर सकते हैं, है ना, या मटेरियल वेस्ट को कम कर सकते हैं। यूजफुल फॉर रैपिड प्रोटोटाइप बनाने के लिए बहुत ज़्यादा काम में आता है। VR हेडसेट क्या है? ये वर्चुअल रियलिटी, VR का मतलब होता है वर्चुअल रियलिटी। हेडसेट है जो आउटपुट डिवाइस ही एक तरह से जो क्रिएट करती है वर्चुअल एनवायरनमेंट, जो कि अलाउ करता है, मतलब आज्ञा देता है यूजर को एक्सपीरियंस और इंटरेक्ट कंप्यूटर जनरेटेड वर्ल्ड में आपको ये रिएक्ट करने का, इंटरेक्ट करने का, एक्सपीरियंस करने का अलाउंस देता, मतलब मौका देता है। एप्लीकेशन क्या है? मौका क्या मतलब आपको, मतलब आप यूज कर सकते हैं। एप्लीकेशन क्या है इसके? गेम खेल सकते हैं, आजकल वर्चुअल गेम खेलते हैं लोग। मेडिकल ट्रेनिंग, मिलिट्री ट्रेनिंग, एजुकेशन, है ना, वर्चुअल टूर करते हैं आजकल लोग, फ्लाइट सिमुलेशन खेलते हैं, ये सब इसी में आ जाते हैं। एडवांटेज क्या है? इमर्सिव एक्सपीरियंस, इसमें आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है। इंटरेक्टिव लर्निंग मतलब लर्निंग करने में आसानी रहती है, आप लर्निंग आराम से कर सकते हैं उसमें, क्योंकि आप इंटरेक्ट रहते हैं। बेटर ट्रेनिंग सिमुलेशन के द्वारा आपको बेटर ट्रेनिंग मिलती है। स्मार्ट डिस्प्ले, इसके बारे में जान लेते हैं। स्मार्ट डिस्प्ले क्या है? स्मार्ट डिस्प्ले एक टच स्क्रीन के आउटपुट डिवाइस है। स्मार्ट डिस्प्ले एक टच स्क्रीन वाली आउटपुट डिवाइस है जो कि बिल्ट इन इंटरनेट कनेक्टिविटी, जिसमें इंटरनेट की कनेक्टिविटी भी मिलती है आपको और वॉइस असिस्टेंट भी मिलता है, मतलब आप बोलेंगे तो भी वो सुन लेगा। ये एक ऐसी डिस्प्ले है जो इन्फॉर्मेशन, जो ये क्या क्या कर सकती है, ये इन्फॉर्मेशन, वीडियो चला सकती है, वीडियो कॉल कर सकती है, कंट्रोल स्मार्ट होम ड्राइव डिवाइस, ये आपकी होम डिवाइस को भी कंट्रोल कर सकती है। इसके फीचर क्या हैं? जैसे इसमें क्या क्या होता है? टच स्क्रीन होती है, वॉइस असिस्टेंस होता है किसमें? स्मार्ट डिस्प्ले में। और वीडियो कॉलिंग होती है, स्मार्ट होम कंट्रोल और इंटरनेट एक्सेस आप कर सकते हैं इसमें। एप्लीकेशन क्या है? होम ऑटोमेशन में यूज होती है, ये ऑनलाइन मीटिंग में, एंटरटेनमेंट में, वेदर अपडेट में और स्मार्ट होम मैनेजमेंट में। एग्जाम्पल इसका जैसे गूगल नेस्ट हब हो गया आपका, अमेजन इको शो हो गया। अब इसमें देख लेते हैं। देखो जैसे कि इस चैप्टर में हम लोगों ने ये सीखा कि आउटपुट डिवाइस जो होती हैं कंप्यूटर में यूज होती हैं, इनके बारे में हम लोग जान चुके हैं कि कितने प्रकार की एप्लीकेशन, मॉनिटर, स्पीकर, हेडफोन और प्रोजेक्ट प्लोटर, 3D वर्चुअल डिवाइसिंग, ये यूजफुल रहती हैं रिसीव इन्फॉर्मेशन करने के लिए। कंप्यूटर टेक्स्ट और इमेज माउंट और फिजिकल ऑब्जेक्ट की रिसीव करती हैं और आउटपुट देती हैं हम लोगों को। ये एसेंशियल है क्योंकि ये एजुकेशन मतलब पढ़ाई लिखाई में, बिजनेस में, उद्योग में, एंटरटेनमेंट में, हेल्थ केयर में, इंजीनियरिंग, मैनी फील्ड में काम आती हैं। थैंक यू। जी, ये टॉपिक यहीं पे फिनिश होता है। अगर आपको उतना समझ में आया तो कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।